विधायक श्याम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जी हां, पार्टी में उनकी घर वापसी हो गई है। 4 साल बाद बीजेपी में घर वापसी हुई है। हालांकि सीएम नायब सैनी ने बीजेपी में उनको शामिल करवाया है। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित जो है वो किया गया था। तो बीजेपी में पूर्व विधायक शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी का पटका पहनकर ये सदस्यता दिलाई है। 2014 में रादौर से राणा चुने गए थे, विधायक चुने गए थे और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट काट दिया था। तभी 2020 में बीजेपी का साथ उनकी तरफ से छोड़ दिया गया था। उन्होंने बीजेपी का दामन अब फिर से थाम लिया है। कृषि कानूनों के विरोध में उनकी तरफ से बीजेपी पार्टी जो है वो छोड़ी गई थी। अब फिर से घर वापसी जो है वो पूर्व विधायक के द्वारा कर ली गई है। तो श्याम सिंह राणा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से पार्टी में उनकी ज्वाइनिंग जो है वो करवाई गई है। तो कृषि कानूनों के विरोध में 2020 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी, तो अब फिर से उन्होंने पार्टी का दामन थाम लिया है। साथियों, आज भाई नायब सैनी जी की उपस्थिति में और मंच पर बैठे सारे हमारे साथीगण सबकी उपस्थिति में आज मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा हूं और इंडियन नेशनल लोकदल से इस्तीफा दे रहा हूं। साथियों, जीवन का संघर्ष हर आदमी का बहुत लंबा होता है और साथियों, संघर्ष का कोई बदलाव। श्याम सिंह राणा जी के साथ आज अपने परिवार में पुनः पहुंचे हैं। आप सबका मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं। मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। जैसा बताया भी है श्याम सिंह राणा जी ने, हम इकट्ठे दोनों जिलाध्यक्ष भी थे। श्याम सिंह राणा जी के साथ आज तो पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा से हमारे संवाददाता की तरफ से भी बात की गई। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। पर सर, वजह क्या रही छोड़कर जाना और फिर से दोबारा आ जाना? कहा जा रहा था कि 2019 में आपको टिकट नहीं दी गई थी, जिसके बाद आपने जो है बीजेपी छोड़ी थी। देखिए, मैंने कई बार इंटरव्यू में कही बात है, ये कृषि कानून एक ऐसा मुद्दा था देश के अंदर जो कांग्रेस पार्टी ने 2012 में इसको लोकसभा में लेके आई थी। ये कृषि कानून कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी की वजह से ही राज्यसभा में बहुमत था कांग्रेस पार्टी का, तब ये पास हुआ था। और लेकिन मोदी जी ने इसको वापस लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रति किसानों का जो दोबारा से उनका लगाव हुआ, तो यही कारण था भी, कृषि कानून मोदी जी ने वापस ले लिया। हालांकि ये जो कानूनों की आप बात कर रहे हैं, ये लागू मोदी सरकार ने किए थे। उसके बाद 1.5 साल तक किसान जो हैं लगातार दिल्ली की सरहदों पर बैठे रहे थे। उसके बाद ये वापसी हुई थी। मैडम, आप तो जानती हो, लोकसभा राज्यसभा में कानून पास होता है। राज्यसभा में बहुमत किसका था? कांग्रेस का था। तो पास किसने कराई? अगर राज्यसभा में पास न होता तो क्या पास हो जाता? तो कांग्रेस ही इसकी देन है, कांग्रेस पार्टी ने पास कराई थी। पर किसानों ने भाजपा को बहुत भगाया इस चक्कर में। जहां जहां भी वोटों के लिए गए, घुसने नहीं दिया। किसानों ने बहुत ज्यादा जो है सरकारों को अपने पीछे लगा कर रखा है। मोदी जी ने इसी बात को देखते हुए, किसानों की तरफ देखते हुए, इस कानून को जड़ मूल से खत्म कर दिया, वापस ले लिया। अब आप वापसी कर गए हैं भाजपा में, तो आपको लगता है कि किसान मान गए हैं, भाजपा के साथ नाराजगी खत्म हो गई है? ये 100% परमानेंट तो 100% तो किसी के साथ सहमत नहीं होते, लेकिन मेन समस्या खत्म हो गई। इसलिए किसान ये समझते हैं भी मोदी जी ने अच्छा किया। इनेलो में चले गए थे आप, तो अब इनेलो से आपकी दावेदारी भी दी गई थी, उम्मीदवार थे आप रादौर से। क्या भाजपा में भी ऐसी बात हुई है? देखिए, आप तो ये तो देखते हो भी, टिकट का तो कोई मोह नहीं है। टिकट के मोह में होते तो फिर तो दूसरी बात थी। आज देश के अंदर कांग्रेस के खिलाफ अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है और वो भारतीय जनता पार्टी एक प्लेटफॉर्म है और मैं समझता हूँ भाई, देश के विकास के लिए ये सबसे अच्छा कदम है। आखिरी सवाल आपसे लूंगी। आपने कहा कि इकट्ठा होने की जरूरत है कांग्रेस के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि जेजेपी या फिर इनेलो में इतनी पावर है कि वो भाजपा के साथ लड़ सके? देखिए, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे देश के अंदर 37 राज्य हैं। 37 राज्यों में नेशनल दल ही होता है, वही मुकाबला कर सकता है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा, जिन्होंने बातचीत की है और आज भाजपा में घर वापसी की है और वजहें भी बताई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट रजत के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।